नमस्कार दोस्तों, जोश हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम किसान भवन इसराना पहुंचे हैं, जहां आर्य समाज के तत्वाधान में गांव की सुख शांति व समृद्धि के लिए हवन यज्ञ करवाया गया। हवन यज्ञ में आर्य समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और आहुति डाली। हवन यज्ञ में हिमाचल से आचार्य जी पहुंचे और उन्हें हवन यज्ञ करवाया। आचार्य जी ने क्या कहा? आचार्य विवेक चैतन्य के नाम से जानते हैं और छोटा सा प्रकल्प संस्कार विद्या गुरुकुलम के नाम से राजगढ़ तहसील जनपद सिरमौर हिमाचल में छोटा सा प्रकल्प आरंभ किया, जिसमें 6 वर्ष के बालक को लेता हूं। उद्देश्य है कि मैं मेरे देश को श्रेष्ठ नागरिक बनाकर दे सकूं, मैं भी योगदान कर सकूं, मेरा जीवन मेरे देश के काम आए। इसलिए जो गुरुकुलों में अच्छा जो कुछ सीखा, संस्कार पाए, वैदिक साहित्य के अध्ययन से समझा, उसको हमारे देश के उस ज्ञान विज्ञान को जाने बालक और भावी पीढ़ी श्रेष्ठ पीढ़ी बने, तो ऐसा मैं वहाँ प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, आज ये किसान भवन में जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं। आज किसान भवन पर ये 3 दिन का वार्षिक उत्सव के लिए इन्होंने आमंत्रित किया मेरे को। आर्य समाज समिति है कि यहाँ इसराना में उन्होंने आर्य समाज के नाम से यहाँ कोई स्थान अभी नहीं बनाया है। ये कोई कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ चौधरी छोटूराम भवन है, इसमें यहाँ करते हैं ये। तो आज ये प्रथम दिन का प्रथम यज्ञ शुरू हुआ अभी, तो इसमें थोड़ा सा बस यज्ञ किया और थोड़ी सी बातें बताई, निर्देश दिया कि आने वाले 3 दिनों में कैसे कैसे कार्यक्रम चलेंगे वो बताया। हमारा देश गुलाम हुआ उस समय 4 लाख कुछ हज़ार गुरुकुल थे, गांव-गांव गुरुकुल था। किसी देश का यदि पतन करना हो तो उसकी परंपराओं को तोड़ा जाए, उसको इतिहास को मिटाया जाए, उस देश का नाश स्वतः हो जाएगा। तो ये विधर्मियों ने, विदेशियों ने, आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने हमारे इतिहास को मिटाया, हमारी लाइब्रेरियों को जलाया गया, पुस्तकालयों को जलाया गया, और हमारी जो श्रेष्ठ परंपराएं, विद्या की परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा, वो नष्ट कर दी। हमारा गुरुकुलों में ही सीखा हमने ये। 6 वर्ष के बाद में बालक की परवरिश माता पिता के पास हो ही नहीं सकती, उसे माता पिता से दूर शिक्षा संस्थान में, गुरुकुल में भेजना ही होगा। गुरुकुलों के बालकों के, जो आजकल के स्कूल हैं, उनके बालकों के जीवन के अंतर से ही ऐसा अनुभव होता है। तो ये गुरुकुल परंपरा शिक्षा, किसी देश का यदि सुधार करना है, हमारे देश को पुनः महान, जो अतीत में हमारा देश पूरे विश्व में इतना महान था, तो पुनः वो धरोहर लानी है, महान बनाना है, तो सबसे बड़ा सुधार शिक्षा सुधार करना ही होगा, वो गुरुकुल परंपरा लानी ही होगी। आज के जो माता पिता हैं, युवा, उनको क्या प्रेरणा देना चाहिए, क्या संदेश? आज के माता पिता मोह राग के अंदर बच्चों के निर्माण में वो केवल चापलूसी कर रहे हैं। पहले माता पिता संतानों को निर्देश देते थे, बेटा ऐसे करना है। आज उन्हीं से पूछते हैं, बेटा क्या खाएगा, क्या करेगा। बच्चे ने बोला पापा कुरकुरे तो ले बेटा, दादी चाउमीन तो ले बेटा, मैगी मम्मी तो ले बेटा। जो बाजार का कबाड़ वो मांगता है खाने पीने, उनका स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। मेरे साथ ये विद्यार्थी 2.5 वर्ष से हिमाचल में, राजस्थान से आया, वहाँ पर -3 डिग्री -4 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ पानी की टंकी बर्फ़ बन जाती सर्दियों में, इसको एक बार भी खांसी जुकाम बुखार नहीं हुआ है 2.5 साल में। ऐसा स्कूलों में हज़ार बच्चों में एक भी बालक नहीं मिलता जो ये कह सके मैं 1 साल में मेरे को खांसी जुकाम नहीं हुआ है। ये इसकी माँ के पास होता तो अनेकों बार डॉक्टरों के पास गया होता। तो आज खाना पीना भी सीखना पड़ेगा विद्वानों के पास बैठ करके। हमने अपनी जीवन शैली बदलनी होगी विद्वानों के पास बैठ करके। हमने शारीरिक सुधार के लिए, मानसिक सुधार के लिए, बौद्धिक सुधार के लिए, आध्यात्मिक सुधार के लिए विद्वानों की शरण पानी ही होगी। मैं ये सब कहना चाहूँगा। इस समाज एक क्रांतिकारी संस्था, क्योंकि किसी भी परिवर्तन को हम वो सहज गति से परिवर्तन होता है तो हम उसे परिवर्तन कहते हैं, और वो बहुत तीव्र परिवर्तन लाने की आवश्यकता हो तो उसमें इतनी ज़्यादा कर्मठता लाना, तो वो क्रांति कहलाती है। तो आर्य समाज जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी संस्था है, जो एक अमर ग्रंथ महर्षि दयानंद ने दिया, सत्यार्थ प्रकाश, जो हमारे शास्त्रों का और विद्याओं का सार समझाया। उसके अंदर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद कोई चाहे कितना भी उसका दुख आए, संकट आए, विरोध आए, अपमान हो, लेकिन अपने दायित्वों से हटना नहीं चाहता, इतनी है उसके अंदर जागृति ला देता है सत्यार्थ प्रकाश। ये सिखाता है मनुष्य को कि सारी दुनिया चाहे कहीं पर भी जाए, पूरा विश्व कितना भी गिरे, लेकिन मैं क्यों गिरूं। वो ये
संवेदना देता है आर्य समाज एक विद्यार्थी के अंदर, एक युवा को, कि संसार की समस्त जिम्मेदारियां केवल और केवल बुद्धिमानों की होती हैं, मूर्ख की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जैसे एक भवन में 20 आदमी सो रहे हों और एक आदमी जाग रहा है और उस भवन में आग लग जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? उस जागने वालों की जिम्मेदारी है, सोने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी प्रकार संसार की समस्त जिम्मेदारियां केवल और केवल बुद्धिमानों की होती हैं, मूर्ख की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि हम स्वयं को बुद्धिमान मानते हैं तो अपने कंधों पर अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां, नैतिक जिम्मेदारियां, राष्ट्रीय जिम्मेदारियां, वैश्विक जिम्मेदारियां, पर्यावरण की जिम्मेदारियां, हमने वो जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेनी होंगी। यदि उन जिम्मेदारियों को हम छोड़ते हैं तो अपने आप को बुद्धिमानों की श्रेणी से बाहर करना होगा। ये संवेदना आर्य समाज जगाता है।